क्या देखेंगे तो लिखा है सर्वसंभवात्। देखो यहाँ तो ध्यान रखना, सर्वसंभव जोड़ अभाव। अभाव मतलब नाम, अभाव मतलब कमी, कमी होने से। पंचमी लगे क्या है, कमी होने से। लिखा है सर्वसंभव। सर्वसंभव मतलब सभी से उत्पन्न, नहीं समझे? सर्वसंभवात्, सर्वसंभव मतलब सभी चीजों से उत्पन्न, सब कुछ उत्पन्न हो सकता है ना। सर्वसंभव का मतलब सर्व मतलब सभी, संभव मतलब उत्पन्न, सब कुछ उत्पन्न का अभाव। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, शाब्दिक मीनिंग सब कुछ उत्पन्न का क्या हो जाता है, अभाव होता है। हाँ अभी नहीं समझाएगा, पहले समझो, लिखने पे गलत गलत लिख दोगे, पहले समझ लो फिर हम लिखने स्टार्ट करते हैं। तो लिखता है सर्वसंभव मतलब, संभव मतलब उत्पन्न, संभव मतलब उत्पन्न और अभाव मतलब कमी। मतलब सब कुछ उत्पन्न का क्या होता है, कमी हो जाता है। सभी उत्पन्न का क्या रहता है, कमी। रुको फिर कलम पकड़ती है, बात हाथ बांध देंगे, हाथ एक बांध का धा और हाथ का हाथ इतना जो है ना गड़बड़ा है। सबका हाथ क्या बने बंद है, बांध देंगे, ठीक है। तो लिखता है सर्वसंभव, सभी संभव, सब कुछ उत्पन्न का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। इसका मीनिंग समझिएगा। लिखता है सर्वसंभव का मतलब क्या होता है, समझिए। सर्वसंभव का मतलब क्या होता है, तुम लोग क्यों हंस रहे? अच्छा हम सबका नाम ले लेंगे वीडियो पे, देखना तुम। चलो देखो हमको देखने ना सिर्फ तुम लोग हाँ ले। तो देखो सर्वसंभव का मतलब होता है सभी चीजों से सभी चीजों की उत्पत्ति हो सकती है। मतलब सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति सभी कारणों से हो सकता है, होता है। यही क्या है, सर्वसंभव। अभाव पर नहीं कुछ देखिए सर्वसंभव। देखिए यहाँ सर्वसंभव भाव का मतलब क्या हो जाता है, सर्वसंभव मतलब जब सभी कारणों से सभी प्रकार के कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। मतलब एक मनुष्य से घोड़ा भी जन्म ले सकता है, कुत्ता भी जन्म ले सकता है, मनुष्य भी जन्म ले सकता है, मनुष्य से सब कुछ जन्म ले सकता है, ठीक है। सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है, नहीं समझ आया? तो लिखता है उसका अभाव, उसका भाव नहीं। सर्वसंभव का मतलब क्या होता है, सभी कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति। अगर बालू है तो बालू से सब कुछ उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। बालू से आप तेल भी निकाल सकते हैं, तो उसका क्या है, अभाव होता है। सर्वसंभव होता है क्या, सर्वसंभव मतलब सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति। अगर कारण मतलब कोई कारण है, वो कारण से आप चाहे जो भी चाहे बना सकते हैं, ऐसा पाया जाता है क्या, उसका अभाव। उसका क्या है, अभाव, ठीक है। तो लिखा है सर्वसंभव, सभी सर्वसंभव का भाव होता है या अभाव होता है, अभाव। इसका मतलब समझे कि सभी वस्तुओं से सभी वस्तु उत्पन्न हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सभी वस्तु में सभी वस्तु नहीं होता है। सभी कारण में अगर देखो पहले बताओ, क्या सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति का अभाव होने से, देखो इसका मीनिंग क्या होगा कि सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति का अभाव होने से यह सिद्ध होता है कि कारण कार्य में विद्यमान होता है। ये लाइन लिख सकते हैं, ये लाइन लिख लो, एकदम सटीक लाइन है कि सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति का अभाव होने से, सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति का अभाव होने से यह सिद्ध होता है कि कार्य कारण में विद्यमान होता है। चलो ये लाइन राग से लिखो और अभी इसको अभी पूरा क्लियर करेंगे ना।
चलो देखो इधर, हो गया, चलो जल्दी लिखो। हाँ, तो लिखता है, इसका मीनिंग क्या, सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति का अभाव होने से सत्कार्यवाद सिद्ध होता है। समझेगा? तो ये सही बात है कि नहीं? सुनो, ये समझेगा, सभी कार्यों से सभी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। सभी कार्य मतलब कोई भी कार्य ले लो मिट्टी, आटा, क्या, बीज, ठीक, ये सब कारण है क्या? तो क्या मिट्टी से वृक्ष निकल सकता है? बीज से भी वृक्ष निकल सकता है। वो मिट्टी तो सहायक होता है ना उसका। हाँ, मिट्टी से क्या समोसा बन सकता है? मिट्टी क्यों नहीं बन सकता? इसका अभाव है। तो बोलते यही कारण से मिट्टी से समोसा नहीं बन सकता है, मिट्टी से रोटी नहीं बन सकती है, मिट्टी से घड़ा बन सकता है, घड़ा ही बन सकता है। तो सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है। क्या मनुष्य से सभी जीव जंतु उत्पन्न हो सकता है? क्या घोड़े से सभी जीव जंतु उत्पन्न हो सकता है? घोड़ा नहीं, घोड़ी। क्या हाथी से सब कुछ बन सकता है? बोलिए, क्या मिट्टी से सभी वस्तु बनाया जा सकता है? क्या मिट्टी से इसको बना सकते हैं? मिट्टी से इसको बना सकते हैं? मिट्टी से इसको बना सकते हैं? तो जब सभी कार्यों की उत्पत्ति सभी कारणों से नहीं होती है, तो इसे यह सिद्ध नहीं हो रहा है, इसे यह सिद्ध हो रहा है कि कारण कार्य में विद्यमान होता है। अगर सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हो जाती, सभी चीजों की उत्पत्ति हो जाती, तो उसे हम लोग फिक्स नहीं कर पाते। लेकिन सभी वस्तुओं से सभी चीजों की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो पहले से उसमें विद्यमान होता ही नहीं है। अगर मिट्टी से पकौड़ी बन जाता, मिट्टी से क्या क्या बनता, बोलो? मिट्टी से समोसा बन जाता, और क्या, मिट्टी से रोटी बन जाता, मिट्टी से सीमेंट बन जाता, सीमेंट तो बनता है मिट्टी से, तो ये बन जाता। तो क्या सब कुछ को तो नहीं बना पा रहा है ना? क्यों? रोटी को क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि रोटी इसमें नहीं है, इसीलिए तो रोटी नहीं बना पा रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि रोटी इसमें नहीं है। आटा से घड़ा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि घड़ा इसमें नहीं है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि जिस कारण में जो कार्य होता है वो उसी को उत्पन्न कर सकता है। समझ रहे? तो इसीलिए क्या है, सर्वसंभव का अभाव होने से ही सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। अर्थात सर्वसंभव अभावात। देखो कभी कभी क्या करेगा ना, एग्जाम में लिखेगा ऐसे भवात कर देगा, तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति होती है, तो ये गलत हो गया ना। सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होने से यह सिद्ध हो रहा है कि कारण जो है कारण में कार्य विद्यमान होता है। ये क्या हो गया? सर्वसंभव। 3 चीज हो गया। तो ये हो गया असत कारणात्, उपादान कारणात्, सर्वसंभव भावात्, सर्वसंभव भावात्, संभवा भावात्। ठीक है, लिख लीजिए 2-4 मिनट और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। सत्य शक्ति कारणात्, सत्य मतलब शक्ति है ना, सत्य अर्थात चलिए तीसरा लिखिए, चौथा लिखिए क्या? सत्य शक्ति कारणात्। सत्य शक्ति कारणात्। इसका हिंदी लिखो कि इसका मतलब ये है कि कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होने से सत्य से शक्ति कारण में अपने कार्य को उत्पन्न करने की विशेष शक्ति होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि
कारण कारण कार्य में विद्यमान होता है। क्या जी? कारण में विशेष प्रकार की शक्ति होती है ना, नहीं होती है? होती है। तिल में एक पावर है तेल को जन्म देना। हाँ, एक स्त्री मतलब एक मनुष्य को पावर है मनुष्य को जन्म देने की, शक्ति होती है, इसलिए फिर क्या बोलते इसलिए फिर वो कारण में कार्य विद्यमान होता है। हैं? कारण में कार्य के कार्य में हैं? कारण में कार्य विद्यमान होता है। ले सर पूरा कॉन्सेप्ट ये हो चलो गया इसका। अच्छा, तिल में तेल की, तेल में तिल, तिल में तेल, तो तिल यहाँ कारण होगा ना, ठीक है। चलो फिर सत्ता से सख्त कारणात का मतलब होता है कि कारण में एक विशेष शक्ति होती है, कारण में अपने कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, तभी वो अपने कार्य को उत्पन्न कर पाता है। जैसे मिट्टी में घड़ा बनाने की शक्ति होती है, मिट्टी में घड़ा बनाने की शक्ति होती है तभी वो घड़ा बना पाती है। और बेसन में धागे में, ऊन में, धागा में क्या, धागा में कपड़ा बनाने की शक्ति होती है इसीलिए वो कपड़ा बना पाती है। हाँ, फिर आटा में रोटी बनाने की शक्ति होती है इसीलिए वो रोटी बना पाती है। तो कारण में एक, अब कारण में अपने कार्य को उत्पन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कारण में कार्य पहले से विद्यमान होता है। उदाहरण जरूर लिखना, उदाहरण जरूर लिखना। मिट्टी में क्या होती है? विशेष प्रकार की शक्ति होती है। क्या मिट्टी में तेल बनाने की शक्ति होती है? क्या मिट्टी में तेल बनाने की शक्ति होती है? नहीं। तो मिट्टी में जब, यही उदाहरण लिखना, मिट्टी में तेल बनाने की शक्ति नहीं होती है, मिट्टी में रोटी बनाने की शक्ति नहीं होती है। तो मिट्टी में रोटी बनाने की, तेल बनाने की जब शक्ति नहीं होती है तो फिर वो मिट्टी को बना पाएगी, रोटी को बना पाएगी, तेल बना पाएगी? मिट्टी नहीं बना पाएगी। अर्थात उसे यह साबित हुआ कि कारण जो है, जो कार्य अपने कारण में विद्यमान होता है तो वो अपने ही कार्य को बनाने में सक्षम है। ये लाइन लिखना कि प्रत्येक कारण अपने ही कार्य को, केवल अपने ही कार्य को बनाने की शक्ति रखती है, किसी अन्य कार्य को नहीं बना सकती। जैसे तिल जो है वो तेल को ही बनाने में सक्षम है, मिट्टी जो है वो घड़े को ही बनाने में सक्षम है, बेसन जो है वो पकौड़ी को, अच्छा बेसन का उठी कहाँ है, ये पूड़ी कहाँ है? पूड़ी, बेसन का पूड़ी में जो भर के बनाते, बेसन का पूड़ी कहाँ है? बेसन का पूड़ी अगर बनाना चाहे तो बनेगा, बन जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, उसको मतलब उसका सजाती प्राणी को तो बन जाएगा, बनाने बन जाएगा, मतलब बन सकता है बनाना चाहे, लेकिन वो जबरदस्ती भी बन, मट्टी को भी फुलोरी बना देंगे। फुलोरी किसको बोलते हैं? फुलोरी, फुलोरी तो जान रहे हो, जान रहे फुलोरी, दोनों जान रहे फुलोरी, जान रहे? फुलोरी नहीं पता, अदोरी जानता, फुलोरी अदोरी जानती है। अरे नहीं, फुलोरी पकौड़ी को ही कहते हैं। तुमको मालूम फुलोरी किसकी कहते हैं? हम लोग अदोरी नहीं, जैसे मान लो पकौड़ी मिट्टी है, अब मिट्टी को रिफाइन में डाल के हम खा देंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं, बन तो जबरदस्ती बन जाएगा, तो ऐसा नहीं हो उसमें। फिर खाइए, फिर खाने की क्षमता आपके अंदर क्या आ जाएगी? क्या लिख ले? तो कारण में कार्य अपने ही कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, कारण में अपने ही कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इससे यह सिद्ध होता है, दूसरे कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती। इससे यह सिद्ध होता है कि कारण में कार्य पहले से विद्यमान होता है, और यही क्या कहलाता है? सत्य कारणात्। हो गया? ये क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोग लिखने में इस पे ध्यान दे दिए, ये समझ आ गया कि नहीं? शक्ति देखो, बात वही है, प्रूफ मतलब कारण में कार्य विद्यमान है, इसी चीज को प्रूव करने के लिए कितने तरीके से बोला गया? 5 तरीके से, जिसमें 4 कंप्लीट हो गया। 5वां में क्या है? कारण भावार्थ।
कारण कारण भाव भाव कारण भाव मतलब कारण का होना। ठीक है, देखिए कारण के होने से, देखिए अगर कारण के होने से भी ये सिद्ध हो पा रहा है, कारण के होने से ही ये सिद्ध हो जा रहा है। रुको पहले दोनों फट से लिखने लगती है, दोनों नहीं देखते हम फिर नहीं सुना पाते। तो कारण भावात कारण के होने से क्या हो जाएगा इसका हिंदी, कारण के होने से। तो कार्य होता है तो उसका कारण होना है। क्या कारण होता है कि नहीं सभी कार्य का? सभी कार्य का अपना अपना कारण होता है। क्या जितने भी कार्य हैं उसका कारण होता है, जितने भी कार्य हैं उसका कारण होता है। क्या कारण का अभाव है क्या? यहाँ देखो आकार से देखिए, इसका मीनिंग चेंज कर सकता है, कारण जोड़ अभाव, इसलिए क्या है कारण भावात, अर्थात कारण के भाव होने से, कारण के होने से संसार में कारण चीज कारण सभी वस्तुओं का कारण होता है। अगर मनुष्य है तो मनुष्य का भी कारण है, कुर्सी है तो कुर्सी का भी कारण है, हवा है तो हवा का कारण है। संसार में जितने भी कार्य हैं उसका कारण विद्यमान है। उससे भी यह सिद्ध हो जा रहा है कि कारण कार्य में होता है। जैसे अगर तिल है, बार बार एक ही उदाहरण देंगे, एक ही उदाहरण, अगर तिल है तेल है तो तिल होता है उसका, और तिल होने से यह साबित हो जाता है कि कारण होना है। तो प्रत्येक उसको कैसे लिखेंगे कि संसार में जितने भी कार्य हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है। संसार में जितने भी कार्य हैं उसका कारण होता है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका कारण नहीं है। एक ही लग रहा है सब, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका कारण नहीं है, एक ही लग रहा है इसको, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका कारण नहीं है। इससे यह साबित होता है कि कारण कार्य में विद्यमान है। तुम पगला गए हो। देखो सब एकदम एकदम क्षणिक अंतर है, थोड़ी थोड़ी अंतर है। इसमें शक्ति की चर्चा करना है, इसमें कारण होता है, इसमें सभी कार्यों सभी कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, और इसमें एक किसी खास कार्य को बनाने के लिए किसी खास कारण का डिमांड होता है। और इसमें क्या है कि अगर कार्य नहीं हो तो कारण भी नहीं होता है, असत कार्य का कारण भी नहीं होता है। ये 5 तर्क जो है आप लोग समझ गए। चुप रहेगा तो थोड़ा बंद करो, रोक दो, रोकना। अच्छा वो चालू कर दें, तो नहीं आए तो उस दिन ऐसे। तो उपादान कारण क्या हुआ कि किसी खास वस्तु को बनाने के लिए खास कारण का डिमांड करते हैं, इसी से खास कारण का ही डिमांड करते हैं ना, यही लाइन याद रखना। उपादान कारण, उसका जो उपादान कारण है, समवाय कारण क्या होता है, तो उपादान कारण किसे कहते हैं, जो कार्य में विद्यमान होता है उसी को क्या कहते हैं, समवाय कारण कहते हैं, उसी को उपादान कारण दूसरा नाम है। तो हमें जब कार्य को बनाना होता है, जब किसी कार्य को बनाना होता है तो उस कार्य का जो समवायी कारण होता है, उस कार्य का जो उपादान कारण होता है, उसी का ही डिमांड करते हैं, उसी का ही मांग करते हैं। क्यों मांग करते हैं? क्योंकि वो जो कार्य है उस कारण में विद्यमान होता है, तभी हम उसका डिमांड करते हैं। जैसे रोटी बनाना हो तो रोटी का उपादान कारण क्या है, आटा है, पानी है इत्यादि। तो आटा पानी का ही डिमांड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आटा में शक्ति है, आटा में वो पावर नहीं, आटा में पहले से वो रोटी है विद्यमान, इसीलिए उसका डिमांड करते हैं। क्लियर हुआ? उपादान समझ आ गया? पक्का ना? और फिर दूसरा पूछिए, अंतर थोड़ा सा शक्ति, सकता से मतलब शक्ति मतलब कारण में एक शक्ति होती है, अपने ही कार्य को करना। हाँ बस यही है, हाँ सक्षम होता है। हो गया? सर्वसंभवात ये समझ गए? हर कारण से, सब कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति का अभाव होता है, नहीं हो सकता है। समझे?
हाँ तो इसे भी साबित हो जा रहा है। क्लियर है? कारण असत जोड़ आकार। कार्य अगर नहीं है तो उसका कारण भी नहीं होता। अगर मैं नहीं होता तो मेरे जो कारण है वो भी नहीं होते। मेरा कारण क्या है? मेरा हड्डी है, ये भी तो हो सकता है ना, हड्डी है, रुधिर है। अगर मैं नहीं तो क्या मेरा ब्लड होता? क्या ब्लड घूमता आता पड़ाता, हड्डी करके बढ़ाता, क्या होता? ये मेरा हमें कारण क्या है? आँख, नाक, कान, यही सब आता है क्या? अगर मैं नहीं होता। क्लियर है? कारण भवात मतलब कारण के होने से, कारण के मतलब कारण होते हैं ना जी, बिना कारण का कार्य हो सकता है क्या? प्रतीक समुत्पाद जो आपकी ना वो यही है। प्रतीक समुत्पाद जो पढ़े, प्रत्येक कारण का कार्य होता है, कारण होता है। कारण नामक चीज जो है वो कारण होने से, कोई भी जितने भी कार्य हैं उन सबका कोई ना कोई कारण होता है। इससे साबित होता है कि कारण जो है, कारण में कार्य का पहले से भाव होता है। समझे? तो इसको आज यही रखते हैं। कल भी इस पर चर्चा करेंगे। और कल भी जो है आप लोग पूरा अंतर डिस्कस को करना, क्योंकि ये ऐसा चीज है ना, देखो इतना दिमाग खपाएंगे ना, इसमें थोड़ा अंतर है। कर लेंगे ना, पढ़ना, चिंतन करना, और इसी से मीनिंग निकालना। देखो हिंदी रटना नहीं, इसी से मीनिंग निकालना, इसी को देख के मीनिंग निकालना है। ठीक है? तो आज यही रखते हैं। और क्या क्या टॉपिक बच गया? हेडिंग दो, प्रमाण। प्रमाण किसे कहते हैं? क्या? प्रमाण इसको ज्यादा नहीं, इसको हम तर्क संग्रह पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। तो बंद कर। हाँ आप रुको ना, इसको जो तर्क संग्रह में प्रमाण जो है बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी इसमें केवल बता देंगे इसमें कौन कौन सा प्रमाण होता है। तो सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण स्वीकारा गया है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और फिर शब्द प्रमाण। ठीक है, तो आज हम लोग ये रखते हैं, कल भी चर्चा करेंगे इसमें। बंद कर दो इसको, पूरा बंद कर।